उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की पदवृद्धि को मांग को लेकर राजधानी भोपाल में बहुत आंदोलन हुए। जहां तक मेरी जानकारी है 9 से 10 आंदोलन राजधानी भोपाल में हुए, लेकिन उनका नतीजा जो है वो कुछ खास नहीं निकल पाया। और इस बार यही कारण है कि रणनीति में बदलाव हुआ और वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के हजारों हजार वेटिंग शिक्षक प्रदेश भर के 3 जनवरी दिन शुक्रवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच रहे। उज्जैन पहुंचने के कारण दो मैं यहां पे समझता हूं। एक तो ये पूरी पृथ्वी, पूरी धरा जो है, आप और हम की जिंदगी जो है बाबा महाकाल के आशीर्वाद से चल रही है। तो एक पुण्य प्रताप नगरी है वो बाबा महाकाल की। तो निश्चित तौर पर जब हजारों वेटिंग शिक्षक एक साथ जाकर वहां बाबा महाकाल के चरणों में शीश नवाएंगे और अपनी मांग रखेंगे, तो सकारात्मक परिणाम आने की संभावनाएं बनती है। दूसरा ये कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, यह उनकी गृह नगरी भी है उज्जैन। तो ये दोनों ही कारणों से इस बार आंदोलन जो है वो 3 जनवरी दिन शुक्रवार को उज्जैन में होगा। और इस बार इस आंदोलन का नाम अभी तक जो निकल के सामने आ रहा है वो है क्षिप्रा जल सत्याग्रह। और इस क्षिप्रा जल सत्याग्रह में प्रदेश भर के हजारों हजार वेटिंग शिक्षक यहां पहुंचेंगे। कुछ ही दिन पहले एक पालीवाल सर का एक वीडियो यहां पर आया था, हाल ही में एक वीडियो आया था। उन्होंने भी यही अपील की कि वेटिंग शिक्षक ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे, और उसके उन्होंने कुछ कारण भी बताए। पहले आप पालीवाल सर का ये वीडियो देख लीजिए। जो लंबे समय से पदवृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और आज हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का कितना सुंदर रवैया है। लंबे समय से हम लोग वेटिंग में ही डले हुए हैं, लगातार पदवृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी आज देखिए सरकार ने कैलेंडर भी निकाला है पिछले एक दिन पहले, और हम अभी भी आप लोगों से कह रहे हैं, अगर अब हम लोग इस तरीके से बैठे रहे, हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहे, तो ये कन्फर्म है कि निराशा के अतिरिक्त हमें कुछ मिलने वाला नहीं। अब महाकाल उज्जैन की नगरी में जो हम लोगों ने प्रदर्शन रखा है, बैठने की जो व्यवस्था भी रखी है और परमिशन भी है, अब आप लोगों से हम यही कहेंगे कि अब आप लोग कमर कस लें। कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब भाईचारा है, आपस में एक है। और इस बार अगर सरकार को अधिक से अधिक संख्या में, मैं कहूँ अधिक से अधिक संख्या में आप सरकार को नहीं दिखा पाए, अगर संख्या नहीं दिखा पाए, प्रदर्शन अगर हल्का रहा, तो ये कन्फर्म है कि इतिहास में इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर प्रदर्शन हल्का रहा, तो कन्फर्म है कि पदवृद्धि अब फिर नहीं होगी। और इस बार महाकाल के चरणों में हम लोग हैं और महाकाल बाबा सुनेगा। और कन्फर्म है कि हमारी उज्जैन से ही मुख्यमंत्री की नगरी और महाकाल की बाबा की नगरी, तो कन्फर्म है कि हमें उम्मीद है कि हमारी पदवृद्धि सुनिश्चित है। लेकिन अधिक से अधिक संख्या, ये बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अधिक से अधिक संख्या में हमें देखा, हम जैसे भोपाल आप लोग नहीं जाते थे, बुलाने पे कई बार हम मेहनत करें फिर भी आप लोग नहीं जाते थे। लेकिन मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि इस बार अगर जो भी बहन, जो भी भाई एक दूसरे के कंधे पे बात रखते थे, तुम चले जाओगे तो हो जाएगी, वो चला जाएगा तो हो जाएगी, देख लिया अभी तक नतीजा, देख लिया हुआ क्या, किसी का हुआ क्या, नहीं हुआ। एक वेटिंग और 2500 वेटिंग आज की स्थिति में बराबर है। इसीलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे, हर बहन, मध्य प्रदेश की हर बहन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और वास्तविक देखा जाए तो आज बहनों को, चाहे बहन हमारी दिल्ली हो या कहीं भी हो, कहीं जॉब करती हो, वर्ग का एग्ज़ाम दिया है, तो उस दिन हमें अधिक से अधिक पूरी बहनें
मध्य प्रदेश की जितनी भी बहनें हमारी बात सुन रही हों, वीडियो देखें तो ये विचार जरूर कर लें कि एक बार हमें उज्जैन, जीवन में उज्जैन पहुंचना है। आप लोग कई बार घूमने के पर्पज से उज्जैन जाते थे, इस बार हमें ये सोच लें कि हमें घूमना भी है उज्जैन और महाकाल के दर्शन भी करना है उज्जैन, और प्लस हमें अपना जीवन की रोटी भी हमें उज्जैन से ही मिलेगी, ये कन्फर्म है। तो हर बहन और भाई से हम ये कहेंगे कोई मतभेद नहीं है, हम लोगों में भी कोई कुछ नहीं है मतभेद। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग उज्जैन महाकाल पहुँचें और बैठने की जगह अगले वीडियो में हम बता देंगे, परमिशन की सारी बातें हम बता देंगे। लेकिन देखिए आप लोगों ने, मैंने कई लंबे समय से वीडियो नहीं बनाया है। कुछ भाई हमारे है ना सोच रहे होंगे सर इतने दिनों बाद आए, ये कुछ तबीयत के कारण भी हमारा कंडीशन ख़राब थी, है ना। और ऐसा नहीं, हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जैसा आपने हमें जिस उद्देश्य से पहले भी देखा कि पालीवाल सर हमेशा आगे रहते हैं आंदोलन में, और बिल्कुल हम आंदोलन में आगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उससे पहले हमसे ज़्यादा आगे इस बार आंदोलन में आप लोगों को रहना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति नेता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेता का मतलब ये नहीं, हर व्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति ने एग्ज़ाम दिया है क्या? हमने एग्ज़ाम दिया है क्या? आपका एग्ज़ाम आपने ही तो दिया है, हमने तो नहीं दिया। इसलिए कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक संख्या में महाकाल उज्जैन आप लोगों को पहुंचना है। पालीवाल जी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी आंदोलन में एक संख्या बल का अपना एक महत्व होता है। और आपने पिछले कुछ आंदोलन, वो अतिथियों की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, आपने इस संख्या बल के प्रभाव को देखा, महसूस और सुना है। तो यही एक वो विषय है कि देखिए ये बात बहुत सही है कि 6 महीने तक, फरवरी में आपका 6 महीने का एक्सटेंड हो सकता है रिजल्ट, उसकी वैलिडिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हो सकता है, यदि वो चाहे तो ना भी करें। ऐसे में आपके एग्जाम के रिजल्ट की वैलिडिटी ही फरवरी में एक्सपायर होने वाली है। लड़ाई 2 मोर्चों पे लड़नी होगी। पहला, हर हाल में ये 6 महीने का वैलिडिटी जो एक्सटेंड होना है वो हो जाए, और साथ में पदवृद्धि की मांग भी। छिपरा के यहां रामघाट पर परमिशन मिल चुकी है, प्रशासन से परमिशन मिल चुकी है, और अपील सभी लोग ये कर रहे हैं, जो नेतृत्व करते हैं, जो लीड करते हैं, वो यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप संख्या में आंदोलन में भाग लें, और लेना भी चाहिए। कहीं कोई फूट नहीं है, मतभेद हो सकता है, मैं शुरू से कहता हूं मतभेद हो सकता है, मनभेद ना हो। लेकिन अब जिस मोर्चे पर वेटिंग शिक्षक आ खड़े हुए हैं वहां पर अब मतभेद की भी गुंजाइश नहीं है। कहीं कोई कंफ्यूजन है उसे क्लियर कीजिए। लेकिन जो उज्जैन का जो एक प्रोटेस्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, ताकि एक मैसेज जो है सरकार तक आपका पहुंचे। और अभी जो हमें जो जानकारी मिल रही है, अभी संभवतः यह अनिश्चितकालीन ही है। मतलब जब तक जवाब सरकार की तरफ से पदवृद्धि को लेकर स्पष्ट कुछ नहीं मिल जाता, तब तक ये जो आंदोलन है ये वहां पर होता रहेगा। अभी तक की सूचनाओं के हिसाब से यही। कोई नया अपडेट आएगा तो हम जल्द उस अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अनुरोध इतना, ज्यादा से ज्यादा वेटिंग शिक्षकों तक ये मैसेज, ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि वह 3 जनवरी दिन शुक्रवार को प्रदेश के किसी भी कोने में रह रहे हो, लेकिन वो उज्जैन पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उज्जैन पहुंचे। रामघाट पर परमिशन मिली, आगे की रणनीति समय समय पर जो लीड आपको कर रहे हैं उनके मैसेज वीडियोज आएंगे, मुझ तक जानकारी पहुंचेगी, मैं भी आप तक वो जानकारी पहुंचाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा वेटिंग शिक्षकों को ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, अंतिम लड़ाई की तरह ही लीजिए इसे। और ईश्वर से, बाबा महाकाल से हम सबकी मेरी प्रार्थना है, पदवृद्धि जायज मांगे, इसमें नाजायज जैसा कुछ भी नहीं है। होना तो बहुत पहले चाहिए था, नहीं हुआ, ठीक है। बाबा महाकाल की नगरी में आप जा रहे हैं, सकारात्मक भाव से जाइए। ईश्वर से, महाकाल से प्रार्थना है ये पदवृद्धि हो, आपको आपके अधिकार की नौकरी मिले। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अब तक यदि आपने हमारा YouTube चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए।